मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, आज मैं आपको वक्त के उस धारे में पीछे लेकर जा रहा हूं जहां सहरा की रेत पर इश्क की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसने आसमान के फरिश्तों को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया था। हम आज उस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों में ठंडक पड़ जाती है और रूह वजद करने लगती है। जी हाँ, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाहु अन्हु वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्हें अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से खैरुत ताबीन का लक़ब अता फरमाया। अब यहाँ रुककर ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना बड़ा एजाज़ है। ये एजाज़ उनको नहीं मिला जो दिन रात महफिलों में बैठते थे, बल्कि ये उस शख्स का मुकद्दर बना जो यमन की दूर दराज बस्तियों में ऊँट चराया करता था और जिसकी ज़ाहरी हालत देखकर दुनिया वाले उसे दीवाना समझते थे, मगर हकीकत में वो कायनात का सबसे बड़ा दाना और सच्चा आशिक था जिसने अपने रब से ऐसा सौदा किया कि रहती दुनिया तक के लिए वो निशाने मंजिल बन गया। आपने कभी सोचा है कि वो क्या राज था जिसने एक गुमनाम चरवाहे को सैयदुना उमर फारूक और सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा जैसी अजीम हस्तियों का भी क़िबला दुआ बना दिया? हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का ये पहला नुक्ता हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की बारगाह में मकाम हासिल करने के लिए शोहरत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नीयत का इखलास और बातिन की सफाई ज़रूरी है। आप रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक ऐसे पर्दे में छुपा रखा था कि आपके पड़ोसी भी ये नहीं जानते थे कि उनके करीब रहने वाला ये सादा सा इंसान कितना बड़ा वलीउल्लाह है। आप रातों को जागकर अपने रब की हुजूर आंसू बहाते थे और दिन को तपती धूप में मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत करते थे। आपका हर सांस जिक्र इलाही में डूबा हुआ था और आपकी हर पुकार में वो तड़प थी जो सीधी अर्शी इलाही तक पहुंचती थी। यही वो मकाम उवैसियत है जिसने फासलों को समेट दिया था। नाज़रीन किराम, अगरचे आप यमन में थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे, लेकिन आपके दरमियान इश्क का एक ऐसा पोशीदा रास्ता कायम था जिसकी खबर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को थी। जब हम इस स्क्रिप्ट की गहराई में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया था कि ए उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उवैस से हो तो उनसे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। अब ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें कि कायनात का वो हुक्मरान जिसके नाम से कैसर व किसरा लरसते थे, वो एक गुमनाम यमनी मुसाफिर को तलाश कर रहे हैं ताकि उससे अपनी बख्शिश की दुआ करवा सकें। ये वो हैरत अंगेज राज है जो हमें बताता है कि अल्लाह के नज़दीक असल पैमाना तक़वा है, ना कि हस्ब नसब या मालो दौलत। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर तुम अपने रब के हो जाओगे तो रब पूरी कायनात को तुम्हारे कदमों में डाल देगा और वो हस्तियां भी तुम्हारी दुआ की मोहताज होंगी जिनका रुतबा तुमसे कहीं बुलंद है। ये पहला नुक्ता आपकी जिंदगी की उस बुनियाद को जाहिर करता है कि कैसे एक इंसान अपनी अना को फना करके अल्लाह की बका हासिल कर लेता है और फिर वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी वो जो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है। इस दास्तान में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो ये है कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कभी भी अपनी मर्तबे का प्रचार नहीं किया, बल्कि जब उन्हें पता चला कि लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं तो उन्होंने भी बस्ती ही छोड़ दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका इखलास दुनिया की नज़रों में आकर ज़ाया हो जाए। यही वो अछूता अंदाज है जो हमें आज की इस दौर में सीखने की ज़रूरत है। जहां हर शख्स अपनी नेकी का इश्तिहार लगाना चाहता है, वहां उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु का उसवा हसना हमें खामोशी और तन्हाई की इबादत का दर्स देता है। नाज़रीन कराम भाइयों, इसी पहले नुक्ते के तसलसल में अब हम उस गहराई की तरफ बढ़ते हैं जहां इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि आखिर वो क्या खास बात थी जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए वसीयत फरमा गए। ज़रा इस मंजर की वसअत पर गौर करें कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की एक से बढ़कर एक जानिसार जमात मौजूद थी जिनका इश्क रहती दुनिया तक के लिए मिसाल है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को ये जिम्मेदारी सौंपी कि मेरा ये जब्बा उवैस को देना और उससे कहना कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। ये वो अजीम शान मर्तबा है जो किसी दूसरे ताबई को मयस्सर ना आ सका, और यही वो हैरत अंगेज राज है जिसने हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकाम को औजे सुरैया तक पहुँचा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, आपकी ज़िंदगी का ये पहला हिस्सा हमें उस मख्फी इबादत का सबक देता है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होती है,
آپ یمن کی وادیوں میں جب اونٹ چرانے جاتے تو زبان پر ہمہ وقت اپنے محبوب کا ذکر رہتا اور آنکھوں سے جدائی کے آنسو رواں رہتے تھے۔ آپ کا یہ عشق محض جذباتی نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی تڑپ شامل تھی جو انسان کو دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اویس ایک غریب انسان ہے جس کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے اور نہ پہننے کو قیمتی لباس، مگر حقیقت میں آپ وہ بادشاہ تھے جن کی دعاؤں کی ٹھوکر سے تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے خیر التابعین بننے کے لیے کسی تخت یا تاج کا سہارا نہیں لیا، بلکہ آپ نے اپنی انا کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ آپ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کا سچا وفادار بن جائے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار یمن کی طرف رخ کر کے یہ فرمانا کہ مجھے یہاں سے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سچا عشق کبھی چھپائے نہیں چھپتا، چاہے وہ کتنا ہی گمنامی کے اندھیروں میں کیوں نہ ہو۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلا نقطہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں اور دکھاوے کی دنیا سے نکل کر اس حقیقی معرفت کو تلاش کریں جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھی۔ یہی وہ جادوئی اثر تھا جس نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی تھی کہ آپ اکثر صحابہ کرام سے اویس کی نشانیاں بیان فرمایا کرتے تھے کہ اس کے جسم پر ایک سفید نشان ہوگا جو برس کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہوگی، اور وہ اپنی ماں کا ایسا فرما بردار ہوگا کہ اللہ اس کی ہر بات کو پورا فرمائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یمن کے قافلوں سے آپ کے بارے میں پوچھا اور آخرکار جب آپ سے ملاقات ہوئی تو وہ لمحہ کتنا رقت آمیز ہوگا کہ ایک طرف کائنات کا عظیم خلیفہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا وہ محبوب بندہ جو پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہے، مگر جس کے چہرے پر انوار الہی کی وہ چمک تھی کہ نظریں نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جسے پانے کے لیے بڑے بڑے زاہد اور عابد ترستے ہیں، مگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی عاجزی اور سچائی سے حاصل کر لیا تھا۔ آپ کی عظمت کا یہ پہلا نقطہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ کو جانے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ کائنات کا خالق آپ کو پہچان لے اور آپ کے تذکرے عرش بری پر ہونے لگے۔ ناظرین کرام، یہی وہ حیرت انگیز راز تھا جس نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو رہتی دنیا تک کے لیے عشق و مستی کا امام بنا دیا اور ان کے نام کو ہر مومن کے دل کی دھڑکن بنا دیا ہے۔ اب ہم اس اسکرپٹ کو اس بلندی پر لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک معجزہ تھا اور ہر سانس ایک عبادت تھی جس نے انہیں مقام اویسیت کی اس معراج پر پہنچایا جہاں پہنچ کر انسان خود کو اللہ کی رضا میں مکمل طور پر گم کر دیتا ہے اور پھر زبان خلق سے نکلی ہوئی ہر بات تقدیر الہی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب ہم اس اسکرپٹ کے اس سب سے جذباتی اور روح پرور حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے تاریخ انسانیت میں ایثار اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جس کو سن کر آج بھی پتھر دل انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ دوسرا نقطہ یعنی ماں کی خدمت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم امتحان ہے جس نے کائنات کو یہ سبق دیا کہ فرائض کی ادائیگی اور والدین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے۔ ذرا اس منظر کی گہرائی میں اتر کر سوچئے کہ ایک طرف وہ تڑپ تھی جو بچپن سے سینے میں پل رہی تھی کہ کاش ایک بار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، کاش ان آنکھوں سے اس چہرہ انور کو دیکھ لوں جس کی ضیاء سے پوری کائنات روشن ہے۔ یمن کی گلیوں میں چلتے پھرتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی دل کی دھڑکنیں صرف مدینے کی پکار سنتی تھیں، مگر دوسری طرف ایک بوڑھی اور ضعیف ماں تھی جس کی خدمت کے سوا ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ یہ وہ کشمکش تھی جس نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی کردار کو کندن بنا دیا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عاشق کے صدق کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی سب سے بڑی آرزو کو اللہ کے حکم کے سامنے کیسے قربان کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ دوسرا باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عشق صرف دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی خواہش کو محبوب کی مرضی کے مطابق ڈھال لینے کا نام ہے۔ جب آپ نے اپنی ماں سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مانگی تو اس ضعیف ماں نے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے صرف اتنی اجازت دی کہ اے میری بیٹی، تو جا تو سکتا ہے مگر یاد رکھنا کہ وہاں قیام نہیں کرنا بلکہ صرف حاضری دے کر فوراً واپس لوٹ آنا ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس عاشق کی حالت کا اندازہ لگائیں جو مہینوں کا سفر پیدل طے کر کے یمن سے مدینے کی پاک زمین پر قدم رکھتا ہے۔
जिसके पांव छलों से भरे हुए हैं और जिसका वजूद गर्दो गुबार में आटा हुआ है, मगर दिल में एक ही उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में जब मैं हुजरा मुबारक के सामने पहुंचूंगा तो मेरे तमाम दुख मिट जाएंगे और मुझे वो दीदार नसीब होगा जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रहा हूं। मगर अल्लाह की मशीयत और तकदीर का फैसला कुछ और ही था। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, बल्कि कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। यहां से वो इम्तिहान शुरू होता है जिसने हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु को कायनात का अनोखा आशिक बना दिया। एक तरफ मदीने की वो गलियां थीं जहां की हवाओं में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू थी, और दूसरी तरफ मां को दिया हुआ वो कौल था कि मैं ठहरूंगा नहीं बल्कि फौरन वापस आ जाऊंगा। आपके दिल पर क्या गुजरी होगी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक आम इंसान होता तो वो कहता कि मैं इतनी दूर से आया हूं, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ ले आएंगे। मगर नहीं, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि अगर मैंने इंतजार किया तो मेरी मां का कॉल टूट जाएगा और मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत को सीने में दबाया और उस घर की चौखट को चूम कर उल्टे कदमों वापस यमन की तरफ रवाना हो गए, बगैर उस महबूब को देखे जिसकी खातिर वो जी रहे थे। ये वो कुर्बानी थी जिसने अर्शे इलाही को हिला दिया, और यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आपके इस अमल पर फख्र फरमाया कि देखो, ये है मेरा वो बंदा जो मेरे रसूल से मोहब्बत भी करता है, मगर मेरी रजा के लिए अपनी सबसे बड़ी खुशी को भी ठुकरा देता है। नाजरीन कराम, जब आप यमन वापस पहुंचे तो आपकी जाहिरी आंखों ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, मगर आपकी बातनी आंखें मुनव्वर हो चुकी थीं, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ लाए तो आपने फौरन दरियाफ्त फरमाया कि यहाँ यमन की खुशबू आ रही है, क्या यहाँ कोई आया था? घर वालों ने बताया कि जी हाँ, यमन से एक शख्स आया था जिसका नाम अवैस था, और वो आपसे मिले बगैर वापस चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब सहाबा से फरमाया था कि अवैस को उसकी माँ की खिदमत ने रोक रखा है, और उसी खिदमत की बदौलत अल्लाह ने उसे वो मकाम दिया है कि वो जब हाथ उठाएगा तो मेरी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश करवा लेगा। ये दूसरा नुक्ता हमें ये अजीम पैगाम देता है कि जो लोग अपने वालिदैन की खातिर अपनी अना और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वो अजर अता फरमाता है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने ज़ाहिरी सहाबियत का शर्फ तो हासिल ना किया, मगर आपने वो बातनी कुर्ब हासिल कर लिया कि खुद खलीफा वक्त को आपकी दुआ का मोहताज बना दिया गया। आपकी जिंदगी का ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये हर उस बेटे और बेटी के लिए सबक है जो वालिदैन को बोझ समझते हैं। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी माँ की खिदमत को अपनी निजात का जरिया बनाया, और इसी खिदमत के सदक़े आपको वो रूहानी ताकत मिली कि आपके नाम के साथ अवैसी निस्बत लग गई, जो रहती दुनिया तक उन लोगों के लिए एक रास्ता बन गई जो ज़ाहिरी मुर्शिद के बगैर भी रूहानी फैज़ हासिल करना चाहते हैं। आपने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत कभी भी फासलों की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में तड़प सच्ची हो तो यमन में बैठकर भी मदीने की ठंडक महसूस की जा सकती है। ये दूसरा नुक्ता आपकी जिंदगी की उस महराज को बयान करता है जहां इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में मुकम्मल तौर पर फना कर देता है, और फिर वो अल्लाह का ऐसा महबूब बन जाता है कि कायनात की हर शय उसके इशारे पर चलने लगती है। ये वही मकाम है जिसने आपको तमाम ताबीन का सरदार बनाया और आपके जिक्र को क़यामत तक के लिए जिंदा व जावेद कर दिया है। अब हम इस स्क्रिप्ट को इस तरह मुकम्मल करेंगे कि व्यूअर्स के दिलों में माँ की खिदमत का वो जज्बा पैदा हो जाए जो उन्हें हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु की याद दिला दे। नाजरीन कराम, अब हम उस स्क्रिप्ट के सबसे पुरस्रार और ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था, यानी वो ख़ास विर्द और वो इस्म आज़म जिसने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मकाम उवैसियत की उस बुलंदी पर फाइज कर दिया जहां कायनात के सरबस्ता राज उन पर आया कर दिए गए थे। ज़रा सोचिए कि एक इंसान जो बज़ाहिर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ऐसा क्या पढ़ता था कि उसकी ज़ुबान से निकली हुई हर बात तकदीर का फ़ैसला बन जाती थी। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का ये तीसरा नुक्ता हमें उस बातिनी ताकत से रोशनास करवाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र इलाही और इस्म आज़म की मदामत से हासिल होती है। आपका वो ख़ास विर्द कोई आम लफ्ज़ नहीं था, बल्कि वो आपके खून के हर कतरे में रच बस चुका था। रिवायत है कि आप अक्सर ये दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा फना कर दे कि मुझे तेरे सिवा कुछ सुझाई ना दे। और उसी तड़प ने आपको वो ख़ास जिक्र अता किया जिसे सूफिया कराम ने सदक़ो सफ़ा का निचोड़ करार दिया है।
हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के उस ख़ास विर्द की हकीकत ये थी कि आप हर सांस के साथ अल्लाह के एक ऐसे नाम का जिक्र करते थे जो बराह रास्त इंसान के दिल की मैल को धो डालता है। उलमा और आरिफीन बयान करते हैं कि आपका वो विर्द या हय्यु या क़य्यूम की तस्बीह पर मुश्तमिल था, लेकिन उसके पढ़ने का अंदाज ऐसा वालिहाना था कि यमन के पहाड़ भी आपकी आवाज़ के साथ गूंजने लगते थे। आप जब रात की तन्हाइयों में मुसल्ले पर बैठते तो कायनात की हर शय साकित हो जाती और सिर्फ आपके जिक्र की सदा सुनाई देती थी। यही वो इसमें आज़म था जिसकी बदौलत आपको वो रूहानी बसीरत अता हुई कि आप यमन में बैठकर मदीना मुनव्वरा के हालात इस तरह बयान कर देते थे जैसे आप खुद वहां मौजूद हों। नाजरीन कराम, इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से में मैं आपको वो राज बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है कि किस तरह एक सादा सा विर्द इंसान को फर्श से उठाकर अर्श के करीब कर देता है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वो ख़ास विर्द दरअसल अल्लाह की तौहीद और उसकी बड़ाई का एतराफ़ था, जिसने आपके नफ्स को ज़िबाह कर दिया था और आपकी रूह को परवाज़ अता की थी। आज लोग वजीफ़ों के पीछे भागते हैं मगर वो इखलास पैदा नहीं करते जो उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खासा था। आपके इस विर्द की बरकत से यमन की ज़मीन आपके लिए बिछोना बन गई थी और आसमान आपके लिए साइबान बन गया था। यही वो इसमें आज़म है जिसकी बरकत से आपको वो मर्तबा मिला कि आपकी दुआ से अल्लाह ताला कबीला रबिया और मुज़र के बराबर गुनाहगारों को बख्श देता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों, ये तीसरा नुक्ता इस वीडियो की जान है, क्योंकि यही वो विर्द है जिसकी तलाश में आज का हर मुसलमान भटक रहा है। और अगर हमने इसकी हकीकत को समझ लिया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। ये विर्द हमें सिखाता है कि अल्लाह की याद में वो लज्जत है जो कायनात की किसी नेमत में नहीं। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तस्बीह और विर्द में एक ऐसी तासीर थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को आपकी निशानी बताई तो ये भी फरमाया कि वो मुस्तजाबुद दावात होगा, यानी उसका विर्द उसे इस मुकाम पर ले गया है कि वो जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाएगा। आपकी इस खास वजीफे ने आपके वजूद से दुनिया की हर लालच और खौफ को निकाल फेंका था और आप सिर्फ और सिर्फ वहदत के रंग में रंगी गई थी। नाजरीन कराम, यही वो खास विर्द है जिसने आपको वो ताकत दी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत की खबर आप तक पहुंची तो आपने अपने तमाम दांत तोड़ डाले, क्योंकि आपके विर्द ने आपको ये सिखाया था कि महबूब की तकलीफ में आराम करना इश्क के खिलाफ है। ये नुक्ता हमें ये अजीम सबक देता है कि अगर हम भी अपनी जिंदगियों में बरकत और रूहानियत चाहते हैं तो हमें भी हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए जिक्र इलाही को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा। अब हम उस स्क्रिप्ट के इस सबसे सनसनीखेज और हैरत अंगेज मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां खिलाफत राशिदा के दो अजीम सितारे यानी सैयदना उमर फारूक और मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक ऐसी हस्ती की तलाश में निकलते हैं जिसने दुनिया की नज़रों में खुद को एक मामूली चरवाहा बना रखा था। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का ये चौथा नुक्ता हमें ये बताता है कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देने पर आता है तो फिर वक्त के बादशाह भी उसकी चौखट पर दस्तक देने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा इस मंजर की अजमत का तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ वो उमर फारूक हैं जिनके अदल से पूरी दुनिया लरसती थी और दूसरी तरफ वो अलीउल मुर्तज़ा हैं जिन्हें इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। ये दोनों अजीम हस्तियां यमन से आने वाले हर काफिले को रोककर सिर्फ एक ही सवाल करती थीं कि क्या तुम्हारे दरमियान कर्न का रहने वाला उवैस मौजूद है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये उस वसीयत की तामील थी जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में फरमाई थी। काफ़ी सालों की मुसलसल तलाश के बाद आखिरकार जब अरफात के मैदान में इन दोनों हस्तियों का सामना हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ तो वहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। आपने देखा कि एक शख्स तन्हाई में ऊंट चरा रहा है जिसका चेहरा अनवारी इलाही से दमक रहा है और जिसकी आंखों में वो गहराई है जो सिर्फ सच्ची आशिकों का खासा होती है। नाजरीन किराम, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने जब आपसे आपका नाम पूछा तो आपने कमाल आजिज़ी से जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। यह सुनकर सैयदना उमर ने फरमाया कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? तब आपने फरमाया कि मेरा नाम उवैस है। ये सुनते ही इन दोनों अजीम हस्तियों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें वो तमाम निशानियां मिल चुकी थीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थीं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, ये चौथा नुक्ता हमें इस बुलंदी का एहसास दिलाता है कि जहां एक गुमनाम इंसान अपनी इबादत की बदौलत इस मर्तबे पर फाइज हो जाता है कि जलीलुल कद्र सहाबा भी उससे दुआ करवाने की आरजू रखते हैं,
जब सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुब्बा मुबारक हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु को पेश किया और आपसे उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की दरखास्त की, तो आपके वजूद पर लर्जा तारी हो गया। आपने वो जुब्बा मुबारक लिया और एक तरफ तन्हाई में चले गए और अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर अर्ज की कि ऐ अल्लाह, जब तक तू मेरी उम्मत की बख्शिश का वादा नहीं करेगा, मैं ये जुब्बा नहीं पहनूंगा। जरा इस मकाम की वुसअत को देखिए कि एक तरफ वो हस्ती है जिसे दुनिया नहीं जानती थी, मगर अल्लाह की बारगाह में उसका रोब ये था कि वो अपनी जिद मनवा रही थी। यही वो नुक्ता है जो हमारे ईमान को जला बख्शता है कि अगर इंसान का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो तो फिर वो दुनिया की तमाम ताकतों से बेनियाज हो जाता है। आपकी इस मुलाकात ने साबित कर दिया कि रूहानियत का सफर गुमनामी की गलियों से शुरू होता है और अर्श इलाही के साए में जाकर मुकम्मल होता है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी जाहिरी हालत से हकीर ना समझो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसकी और अल्लाह के दरमियान क्या राज छुपा हुआ है। नाजरीन किराम भाइयों, इस मुलाकात के बाद जब हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शोहरत पूरी दुनिया में फैलने लगी, तो आपने वहाँ क़ियाम करना पसंद नहीं किया, क्योंकि आपका वो ख़ास वर्द और आपकी वो तन्हाई मुतासिर हो रही थी। आपने खामोशी से वहाँ से हिजरत कर ली और दोबारा गुमनामी की चादर ओढ़ ली। ये चौथा नुक्ता इस वीडियो का वो अहम हिस्सा है जो व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम जिस शोहरत और नामो नमूद के पीछे भाग रहे हैं वो कितनी आर्जी है और वो गुमनामी कितनी पुरकशिश है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी शामिल हो। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस मुलाकात ने तारीख के सीने पर यह नक्श सब्त कर दिया कि अल्लाह के महबूब बंदे हमेशा मिट्टी के करीब रहते हैं और उनका असल ठिकाना लोगों के दिलों में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में होता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, ये नुक्ता हमें ये पैगाम देता है कि असल इज्जत वो है जो अल्लाह की तरफ से मिले और असल सुकून वो है जो अपने रब के हुजूर झुकने में मिले। जैसा कि हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी से साबित कर दिखाया कि सच्चा फ़कीर वही है जो कायनात के खालिक का हो जाए और फिर पूरी कायनात उसकी दीवानी हो जाए। अब हम इस स्क्रिप्ट के उस हिस्से की तरफ बढ़ रही हैं जहां जज्बात की लहरें उरूज पर हैं और इश्क की दास्तान अपने उस मकाम पर पहुंचती है जिसे निस्बते उवैसिया कहा जाता है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का ये पांचवा नुक्ता यानी गारे हिरा की खुशबू और उवैसी दरूद की हकीकत एक ऐसा राज है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में तड़प मौजूद हो। आपने अक्सर सुना होगा कि इश्क फासलों का मोहताज नहीं होता, लेकिन इसकी जीती जागती तस्वीर हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की जब यमन की ठंडी हवाओं में आपको मदीने की खुशबू आती थी और मदीने के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन की तरफ से रब्बानी महक महसूस होती थी। ये पांचवा नुक्ता हमें उस रूहानी ताल्लुक के बारे में बताता है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद है और जिसने हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु को वो मकाम अता किया कि आप ज़ाहिरी ज़ियारत के बगैर भी फना फिर रसूल के दर्जे पर फाइज हो गई। नाज़रीन किराम, इस दास्तान इश्क का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या वो है जब जंग उहुद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की शहादत की खबर यमन पहुंची तो हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु की बेचैनी का क्या आलम हुआ होगा। आपने तड़प कर सोचा कि मेरे महबूब को तकलीफ पहुंची है और मैं यहां आराम से बैठा हूं। आपने जज्बा इश्क में अपना एक दांत तोड़ डाला, मगर फिर ख्याल आया कि शायद ये वो दांत नहीं था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हुआ। इसी तड़प में आपने एक एक करके अपने तमाम दांत निकाल दिए, क्योंकि आपका दिल गवाही दे रहा था कि जब तक मैं खुद इस दर्द को महसूस नहीं करूंगा मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होगा। ये वो मकाम है जहां अक्ल हैरान रह जाती है और दुनियादार लोग इसे दीवानगी का नाम देते हैं, मगर हकीकत में यही वो उवैसी रंग है जिसने आपको रहती दुनिया तक के लिए उशाक का इमाम बना दिया है। भाइयों, इसी इश्क की बदौलत आपको वो उवैसी दरूद और वो खास निस्बत मिली जिसे आज भी सूफियाए किराम एक अजीम नेमत समझते हैं। उवैसी निस्बत का मतलब ही ये है कि कोई बंदा ज़ाहरी उस्ताद या ज़ाहरी मुर्शिद के बगैर भी सिर्फ और सिर्फ अपने इखलास और तड़प की बुनियाद पर बराह रास्त बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल करे। हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु की रूह हर वक्त मदीना मुनव्वरा का तवाफ़ करती थी और आपका बातिन हर लम्हा दरूदो सलाम के नूर से मुनव्वर रहता था। आपका ये अंदाज़े बंदगी हमें ये पैगाम देता है कि अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है और तुम्हारे दिल में तड़प मौजूद है तो तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी पुकार मदीने में सुनी जाएगी और तुम्हारे लिए भी मार्फत के वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु के लिए खोले गए थे। ये पांचवा नुक्ता इस वीडियो का वो रूहानी हिस्सा है जो हर सुनने वाले के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई शमा रोशन कर देगा।
जब हम इस निस्बत की गहराई को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस खामोशी और जिस वक़ार के साथ गुजारी, वो दरअसल उस इश्क का समर था जो उन्हें हर लम्हा अपने महबूब के करीब रखता था। आपके नज़दीक दुनिया की हर लज्जत और हर आसाइश उस तड़प के सामने हीच थी जो आपके सीने में मौजूद थी। यही वो ख़ास ताल्लुक़ था जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी चादर मुबारक की वसीयत फरमाई, क्योंकि आप जानते थे कि उवैस वो बंदा है जो सिर्फ मेरी मोहब्बत में जी रहा है और मेरी ही याद में अपनी सांसें गुजार रहा है। नाज़रीन इकराम, अब हम इस जानदार स्क्रिप्ट के इस आखिरी और सबसे अहम नुक्ते पर पहुंच चुके हैं जो हमारी जिंदगियों के रुख को बदलने की ताकत रखता है, यानी हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु की वो गुमनामी जिसमें शोहरत के लाखों सूरज छुपे हुए थे। आपकी जिंदगी का ये छठा नुक्ता हमें इस बड़ी हकीकत से रोशनास करवाता है कि असल कामयाबी दुनिया के शोर व गुल में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के उस खामोश समंदर में है जहां इंसान अपनी हस्ती को मुकम्मल तौर पर मिटा देता है। ज़रा सोचिए कि वो इंसान जिसके लिए कायनात के सबसे अजीम इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक की वसीयत फरमाई हो और जिससे दुआ करवाने के लिए सैयदना उमर और सैयदना अली जैसी हस्तियां बेचैन रहती हों, उस इंसान का हाल ये था कि जब दुनिया उसे पहचानने लगी तो उसने खामोशी से वो जगह छोड़ दी और एक ऐसी जगह चले गए जहां कोई उन्हें जानने वाला न था। ये छठा नुक्ता हमें ये अजीम सबक देता है कि नेकी करके उसे छुपाना कितना ज़रूरी है ताकि वो इखलास की आला दर्जे पर फाइज हो सके। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की गुमनामी दरअसल उनका वो लिबास था जिसे पहनकर वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब हुए थे। आपने कभी अपनी इबादत का इश्तिहार नहीं लगाया और ना ही कभी ये चाहा कि लोग आपकी गिर्द हल्का बनाकर बैठें। आपकी जिंदगी का ये आखिरी सबक आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा ताज़ियाना है जहां हर शख्स अपनी छोटी सी नेकी को भी सोशल मीडिया और दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने साबित किया कि अगर तुम जमीन वालों में गुमनाम रहोगे तो आसमान वाले तुम्हारी नाम की तस्करी करेंगे। आपकी पूरी जिंदगी इस एक जुमले की गिर्द घूमती थी कि मेरा रब मुझे जान ले, बस यही मेरे लिए काफी है। यही वो बातिनी सुकून था जिसने आपको हर तरह की दुनियावी खौफ और लालच से आज़ाद कर दिया था। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, ये छठा नुक्ता इस वीडियो का वो खुलासा है जो हर व्यूअर को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा कि हमारी नीयतों में कितना इखलास है और हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करते हैं। भाइयों, जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो उस वक्त भी एक अजीब मौजज़ा रूनुमा हुआ। रिवायत है कि जब आपका विसाल हुआ तो ऐसे लोग आपके कफनो दफन के लिए पहुंच गए जिन्हें पहले कभी किसी ने वहां नहीं देखा था। लोगों का मानना है कि वो फरिश्ते थे जो अल्लाह के इस महबूब बंदे को रुखसत करने के लिए आसमान से उतरे थे। आपकी कब्र मुबारक कहाँ है, इस पर भी मुअर्रिखीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर आपका असल ठिकाना तो हर सच्चे आशिक के दिल में है। ये गुमनामी ही तो थी जिसने आपके तज़किरे को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम और आप बैठकर उनकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं तो ये उसी इखलास का सदका है जो यमन की गलियों में तड़पता था। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, ये नुक्ता हमें ये पैगाम देता है कि अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि जब तुम दुनिया से जाओ तो जमीन वाले रोएं और आसमान वाले तुम्हारा इस्तकबाल करें। जैसा कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से हमें ये रोशनी मिलती है कि असल शोहरत वो नहीं जो अखबारों या दीवारों पर हो, बल्कि असल शोहरत वो है जो अल्लाह की किताब में तुम्हारे नाम के साथ लिख दी जाए। इस पूरे स्क्रिप्ट को मुकम्मल करते हुए अब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु का वो खास वर्द, उनकी माँ की खिदमत, उनका सच्चा इश्क और उनकी ये गुमनामी, ये सब वो सीढ़ियां थीं जिन्होंने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचना हर मुसलमान की आरजू है। ये छठा नुक्ता शेयरेबिलिटी के हवाले से भी बहुत अहम है क्योंकि ये इंसान के ज़मीर को झंझोड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाने। अगर आपको हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु की ये दास्तानी इश्क पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी माँ की खिदमत और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा हो सके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि ये एक पैगाम था इस जिंदगी की तरफ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में बसर हो जाए। अल्लाह ताला हमें भी हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें वो सच्चा इश्क अता करे जो हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर दे। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
भाइयों, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हो की निस्बत से मंसूब वो खास विर्द और दुरूद जिसे दुनिया दुरूद उवैसी के नाम से जानती है, वो दरअसल इश्क और तड़प का एक ऐसा निचोड़ है जिसके पढ़ने से दिल की दुनिया बदल जाती है और बातिन में वो नूर पैदा होता है जो इंसान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी कुर्बत अता करता है। ये वो अल्फाज हैं जो किसी किताब से नहीं बल्कि सीना ब सीना इश्क वालों तक पहुंचे हैं और जिनकी बरकत से उजड़ी हुई जिंदगियों में बहार आ जाती है। दुरूद उवैसी के वो मुबारक अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। इस दुरूद पाक को पढ़ने का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शमा रोशन हो रही है जो कभी बुझने वाली नहीं है। ये दुरूद उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो ये चाहते हैं कि उनका जिक्र बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो और उन्हें वो रूहानी फैज़ मिले जो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खासा था। इस दुरूद की बरकत से परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा फरमाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक दुरूद को कसरत से पढ़ने और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हाथ उस रब्बे करीम की बारगाह में उठा लें जिसने हमें हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सच्चे आशिक का जिक्र करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई है। आइए मिलकर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, इस जिक्र की बरकत से हमारे दिलों को अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और बेलौस मोहब्बत से भर दे। ऐ परवरदिगार, हमें भी वो तड़प और वो इखलास अता फरमा जो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का खासा था। हमें अपनी माँ का वैसा ही फरमाबरदार बना जैसा कि उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, ताकि हम भी तेरे महबूब बंदों की फहरिस्त में शामिल हो सकें। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी परेशानियों को राहतों में बदल दे और हमें वो इस्मे आज़म और वो नूर अता कर जिससे हमारा ज़ाहिर और बातिन रोशन हो जाए। ऐ बारी ताला, इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर मुसलमान की जायज़ मुरादें पूरी फरमा और हमें खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। भाइयों, आज की इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू का इख्तिताम हम इसी पैगाम पर करते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और असल कामयाबी वही है जो अल्लाह की रज़ा में छुपी है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि शोहरत के पीछे भागने के बजाय अपने रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो तो दुनिया और आखिरत की तमाम इज़्ज़तें तुम्हारे कदम चूमेंगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके दिलों में एक नई तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो इन्हें सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि किसी और का भला हो सके और वो भी इस राही इश्क पर चल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगी एक और ईमान अफरोज़ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, नासिर व मददगार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।